हाय फ्रेंड्स, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच 10th बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए सब्जेक्ट साइंस के जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये सब प्रश्न को रिपीट किए जाते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक ऐसे प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 2, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कूटपाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, पीत रस कहाँ स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यकृत से। क्वेश्चन नंबर 5, सभी हरे पौधे होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 6, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, घेघा रोग, या इसी को गवाइटर या गलघोंटू रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रंध्रों में। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लीवर। क्वेश्चन नंबर 9, आए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पत्ती। क्वेश्चन नंबर 10, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2। क्वेश्चन नंबर 11, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 32। क्वेश्चन नंबर 12, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 15, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, किण्वन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरा। क्वेश्चन नंबर 17, आए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 18, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गिल्स। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तक, या इसी को कहते हैं तरल संयोजी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 20, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जल से। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में वृक्क एक
तंत्र का भाग है जो संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 24, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है तो किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भोजन का। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्धपराग में। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 120/80। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है रच्छी कोशिका पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 28, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनामेल। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मनुष्य के पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा से। क्वेश्चन नंबर 32, रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्फेग्मोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन की। क्वेश्चन नंबर 34, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिब्रेलिन, जो बौने पौधे को क्या करते हैं? लंबा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 36, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मधुमेह रोग होता है जिसको डायबिटीज या शुगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एंड्रोजन है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नर हार्मोन। एंड्रोजन नर हार्मोन और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 39, पुष्प पर नर जननांग कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुनकेसर। क्वेश्चन नंबर 40, शुक्राणु का निर्माण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वृषण में। क्वेश्चन नंबर 41, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 43, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 46, और यदि जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य में अस्थायी या दुधमुहा दांतों की संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा
ए निषेचन कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक को क्या कहते हैं? निषेचन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मटर के पौधे का। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 50 किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि घास को कौन खाता है? बकरी। और बकरी को कौन खाता है? तो मानव। इस लेकर के बी नंबर आहार श्रृंखला को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यह साफ जल में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 56 मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो मादा एनाफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गंदे जलों में। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्या 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि ओजोन के एक अणुओं में कितने परमाणु हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 परमाणु, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, इस लेकर के उसमें 3 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहते हैं सभी शाकाहारी जंतु को कहते हैं? तो याद रहे इसको हम कहते हैं क्या? आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है हरे पौधे कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शाकाहारी कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 61 स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि स्त्रियों में XX होता है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है मानव युग्मक में ऑटोसोम की संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑटोसोम की संख्या होता है 22 जोड़ा और ऑलोसोम की संख्या होता है 1 जोड़ा, और वही 1 जोड़ा लिंग निर्धारण करता है जो पुरुष पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है पुरुष जीन संगठन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी XY। क्वेश्चन नंबर 64 फूलों में नर जननांग अंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है पराग कोश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी परागकण। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, या उसी को हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, और पिट्यूटरी को कहते हैं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, या इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 67
कहता है निम्नांकित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि मानव शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं और मास्टर ये पीयूष ग्रंथि भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और यह पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होते हुए भी अन्य सारे अंतःस्रावी ग्रंथि को देख रेख या नियंत्रण करता है, इस लेकर के इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, पत्ता में। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है? तो याद रहे आंसर हो जाएगा बी, केवल दिनों में होता है और यह सूर्य की उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज का। कहता है क्वेश्चन नंबर 72 शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्वसन क्रिया सब जीवों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरित लवक। और यदि इसमें बोल दे निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती हो जाएगा, और अंगक बोले तो हरित लवक हो जाएगा, यह उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्न में किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कूटपाद के द्वारा, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसलिए करके इसका आकार अनिश्चित होता है और यह अपना भोजन को कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है मानव हृदय के औसतन परकुचन दाब है लगभग? तो याद रहे 120 mmg, और याद रहे यदि अनुशीतलन बोले तो 80। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 120/80। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यकृत या लीवर से। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 से 10 मीटर। अब ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।